हो गया। अब देखिए कहने का मतलब निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ऐसे वो दिया है, कह रहा है कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो अगर आपको इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? तो दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब वो दो बिंदु देगा, इन दोनों बिंदुओं में से आप सबसे पहले इसका नाम रखेंगे। देखिए हमने इसे a दिया है नाम और इसका नाम हमने b दिया है। और हम जानते हैं कि कोई भी अगर बिंदु दिया होता है उसमें x और y दोनों प्रेजेंट होते हैं। पहला वाला x दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, इसीलिए x इक्वल 2 हो गया है, x इक्वल 2 हो गया है और y इक्वल 1 हो गया है। x इक्वल 4 हो गया है, y इक्वल 1 हो गया है। ये पहले बिंदु की बात है इसलिए 1 1 आप लगा देंगे। ये दूसरे बिंदु की बात है इसलिए आप 2 2 लगा देंगे। ऐसे एक तीसरा अगर दिया रहेगा तो इसका नाम 3 और 3 आप लगा देंगे। तो हमने x1 y1 x2 y2 का मान हमें पता हो गया है। बस दूरी का फार्मूला लिखेंगे और दूरी के फार्मूले में हम लिख देंगे। यही देखिए x2 का मान कितना है तो 4 है तो हमने 4 लिखा है। ये माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है 2 है 2 लिखा है और इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो गया है। ये प्लस है प्लस y2 का 1 हो गया माइनस माइनस y1 का क्या है तो y1 का मान आया है 3 तो आप 3 लिखेंगे। इन दोनों का क्या चल रहा था होल स्क्वायर इसीलिए इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी रहेगा। ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा और इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 4 हो जाएगा रूट में 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है 2 और रूट यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसीलिए ये √2 के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ ए बी के बीच की दूरी कितनी आएगी 2√2। इसे आप इकाई भी कह सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो इसे आप इकाई कह सकते हैं कि इतना इकाई आ गया है। ऐसे दूसरा आप इसमें से x और y का मान निकालेंगे तो ये x1 हो जाएगा -5, ये y1 हो जाएगा 7, ये x2 हो जाएगा -1, ये y2 हो जाएगा 3। अब देखिए अब ये जब हो गया तो यहाँ दूरी का फार्मूला दे रखा है। दूरी के फार्मूले पर यही वैल्यू आप यहाँ इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपल सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। और ये इनके बीच की दूरी आ गई ए बी 4√2, यह इकाई हो गया। ऐसे तीसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें ए बी दिया है यानी इस पॉइंट को हम मानेंगे ए और इसका नाम हम देंगे बी और इसमें से निकालेंगे x1 y1, इसका भी नाम देंगे x1 y1। तो कहने का मतलब ये पहले बिंदु की बात है इसलिए x1 हो जाएगा, ये दूसरे बिंदु की बात है इसलिए y2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ है कि ये x1 a दिया है, y1 b दिया है, x2 -a y2 -b। बस यही जो मान है इस दूरी वाले फार्मूले में रख देंगे। रखने के बाद -a -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, अब -b -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों में 4 कॉमन है इसलिए हमने कॉमन ले लिया। इनके बीच में a स्क्वायर बचा, ये प्लस है प्लस, ये 4 है b स्क्वायर बचा। इन दोनों में से 4 का वर्गमूल केवल निकलेगा, रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 4 वाला ये बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा और रूट में इतना बच जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा, इतना इकाई। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए
दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्या रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर यानी ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले वो 2 पॉइंट दिया है, एक 0,0 क्या दिया है 0,0 ये दिया है, इसमें क्या एक दिया है, एक बिंदु 0,0 दिया है और दूसरा वाला दिया है उन्होंने 36,15 दिया है। ठीक है, इसमें से आप सबसे पहले नाम, जैसे आप पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे ही इसे आप सॉल्व करेंगे और इसका नाम आप देंगे ए। तो ए पॉइंट दिया है यानी ए शहर का बिंदु दिया है 0,0 दिया है और बी शहर का बिंदु दिया है 36,15 दिया है। तो 36, आप 15 लिखेंगे। फिर कहने का मतलब ये है कि ये जो दे रखा है इसका नाम x होता है, इसका नाम y होता है, इसका नाम x होता है, इसका नाम y होता है। तो ये हो गया x इक्वल यानी x1 इक्वल हो जाएगा 0, ये y1 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार से इसका नाम दूसरे बिंदु की बात है, इसलिए x2 इक्वल हो जाएगा 36 और y2 इक्वल हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब दूरी का फार्मूला आप यूज करेंगे। दूरी का फार्मूला आपको पता होगा कि दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं दूरी आप किसके बीच की निकाल रहे हैं, तो शहर A और B के बीच की दूरी, इसीलिए आप लिखेंगे AB इक्वल। और देखिए यहाँ ये x2 है, x2 का मान 36 है तो लिखेंगे 36। ये माइनस है माइनस, x1 का मान है यहाँ 0 का होल स्क्वायर है, ये प्लस है प्लस। y2 कितना है, y2 है 15 तो लिखेंगे आप 15। ये माइनस है माइनस, y1 का मान 0 है 0 हो जाएगा और इसका चल रहा है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 36 माइनस 0 तो 36 हो जाएगा यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, ये 15 में से 0 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए AB 36 का वर्ग कितना होता है, तब आपको करना पड़ेगा 36 गुणे 36। देखिए 6 36 की 6 3 बचेगा, 6 3 18 3 21, 3 6 18 के 8 हो जाएगा और 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा। यानी 6 9 2 यानी 1296 यानी 36 का वर्ग 1296 हो जाएगा प्लस 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे 225, 6 5 11 के 1 हो जाएगा और 9 2 11, 11 1 12 के 2 हो जाएगा और 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, यानी 1521 हो जाएगा रूप में। यानी यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि AB की बीच की दूरी हो जाएगी इन दोनों को ऐड करने पर 1521 होता है। तब आप यहाँ 1521 लिख देंगे। अब आपको इन दोनों का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इधर देखिए, ये 1521 है। अगर इसका वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो दाहिने साइड से आप पेयर बनाएंगे, जोड़ा 21 का बन जाएगा और 15 का बन जाएगा। बनने के बाद
ऐसी संख्या जो भी संख्या लेंगे उसका मल्टीप्लाई सेम संख्या से की जाती है। अगर 2 लेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में, अगर 3 लेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3 में, अगर 4 लेंगे 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। तो देखिए 2 लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इससे बहुत कम है। 3 लेंगे 3 त्रिका 9, इससे बहुत कम है। 4 लेंगे 4 चूंकि 16, इससे ज्यादा हो रहा है इसलिए 3 लेंगे। अब 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 बार नीचे लिखेंगे और 1 बार ऊपर लिखेंगे, और 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में से अगर 15 में से 9 हो जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा, और ये जब उतरेगा तो दोनों हमेशा पेयर में उतरेंगे। अब 3 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखे ताकि लास्ट में 1 आता हो, तो हम जानते हैं कि 9 में आता है। कैसे? तो 9 हम लिखेंगे 3 बार, देखिए 1 बार 9 यहाँ, 1 बार 9 यहाँ, 1 बार 9 यहाँ, 9 9 81 के 1, और 9 6 54 54 8 62 हो जाएगा। ये कट जाएगा और लास्ट में इसका वर्गमूल प्लस माइनस कितना आ गया 39, यानी ए बी शहरों के बीच की दूरी आ गया प्लस माइनस 39 इकाई। ये इसका आंसर है। क्या बिंदु कोष्टक में 1,5 कामा कोष्टक में 2,3 और कोष्टक में -2, -11 समरेखी है? अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर। तो देखिए यहाँ अगर एक ही रेखा की बात करते हैं तो उसने कितना बिंदु दे रखा है 3 बिंदु दे रखा है। अब 3 बिंदु में से एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। सपोज दैट अगर इन हम बिंदुओं का नाम देते हैं, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, तो यहाँ ए बिंदु और इसका बी बिंदु और सी बिंदु। अब ये संरेखी कब होंगे तो हम कहेंगे ये पूरा क्या है एसी है, तो पूरा हो गया एसी इक्वल इतना खंड प्लस इतना खंड, यानी ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना? तो संरेखी कब होगा जब पूरा ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, यानी ए सी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तब हम कहेंगे कि संरेखी है। इस संरेखी के लिए है। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मुझे AC की जरूरत पड़ेगी, AB की जरूरत पड़ेगी और BC बिंदु की जरूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले AB के बीच की दूरी याद करेंगे, BC के बीच की दूरी याद करेंगे और AC के बीच की दूरी याद करेंगे। अब हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर करके हम इसी पर रखेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तब ये संरेखी है, अगर यह इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब यह संरेखी नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम AB, BC और AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हल करते हैं तो हल करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको पॉइंट जो दे रखा है, एक दिया है 1,5 और दूसरा पॉइंट दिया है 2,3 और तीसरा पॉइंट दिया है -2,-11। हो गया ना? अब देखिए अजीजुर रहमान, ये पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट में हम देखिए इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो सबसे पहले मुझे AB की आवश्यकता है, तो हम AB के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी मैं AB के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा हूं। तो AB के बीच की दूरी आप कब ज्ञात कर पाएंगे? तो जब आप
इनमें से x और y का मान मुझे पता होगा। तो देखिए ए बी का क्या दिया है, एक दिया है 1,5 दिया है और एक दिया है 2,3 दिया है। इसमें से ये हो गया, ये ध्यान दीजिए, ये x ये y, ये x ये y, ये पहले खाने की बात है 1, हाँ ये हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम दूरी का फार्मूला करेंगे अप्लाई। दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए दूरी AB के बीच की दूरी ज्ञात की जा रही है, तो AB इक्वल हो जाएगा, x2 कितना है, तो x2 2 है तो 2 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस, x1 कितना 1 तो हो जाएगा 1, इसका क्या होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस, y2 कितना, y2 है 3 तो हो जाएगा 3, ये माइनस है माइनस, y1 कितना, y1 5 तो हो जाएगा 5, इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फिर 2 में से 1 जाएगा प्यारे, 1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 में से -5 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए AB के बीच की दूरी क्या हो गई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, अर्थात AB का मान आ गया √5 हो गया। ये AB के बीच की दूरी इतनी इकाई आ गई। ऐसे ही AB का मुझे पता चल गया। अब मैं BC का निकाल रहा हूं, तो BC का निकालने के लिए बिंदु B की आवश्यकता पड़ेगी और बिंदु C की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिंदु B क्या है, बिंदु B है 2,3, और C क्या है, C है -2, -11। इसमें से ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, ये क्या होता है x और इसका नाम y। पहले बॉक्स की बात है 1 1 लगाएंगे, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2 लगाएंगे। BC के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करनी है, तो BC इक्वल हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं BC इक्वल हो जाएगा रूट में x2 कितना है, x2 -2 है, लिखेंगे माइनस का 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये x1 कितना है, तो x1 2 है तो 2 लिखेंगे, और इनका चल रहा है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, y2 कितना -11 माइनस y1 कितना 3 तो हो जाएगा 3, इसका क्या होल स्क्वायर। तो ये हो गया BC इक्वल हो गया -2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस -11 -3 माइनस का 14 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल क्या, 4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर यानी 14 का वर्ग आपको करना है, तो 14 गुणे 14 2 बार करना पड़ेगा, यानी 14 चौको 56 हो जाएगा और 14 कम में 14 हो जाएगा। इसको ऐड 5 4 9 1 यानी 196 हो जाएगा, तो यानी 196 हो जाएगा। यानी BC इक्वल 196, देखिए 9, देखिए 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और 9 1 10 11 के 1 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 212 हो जाएगा। आपको मिल जाएगा आपको BC का मान, यानी इतना इकाई। यानी मुझे AB पता चल गया, BC भी पता चल गया। अब मुझे आवश्यकता है संरेखी करने के लिए AC की। अब हम AC लेंगे, तो AC पॉइंट क्या है, देखिए AC पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले A पॉइंट कितना है, मुझे AC निकालना है, तो मैं AC निकाल रहा हूं। A पॉइंट कितना है, 1,5 यानी 1,5,
और सी पॉइंट क्या है, 2 का माइनस 2 कामा 11, तो हो जाएगा माइनस 2 कामा माइनस का 11। इसका नाम आप x, इसका नाम y, इसका नाम x, इसका नाम y। पहले बॉक्स की बात है 1 1, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2। AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फार्मूला आप जानते हैं कि ये दूरी का फार्मूला लिख रखा है हमने, तो इसी की जगह पे आप रखेंगे। होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2, माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 -11 माइनस y1 कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। यानी AC इक्वल हो जाएगा -2 -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। ये प्लस है, प्लस -11 माइनस 5 माइनस का 16 का क्या हो जाएगा, देखिए 16 का स्क्वायर लिखना है। 16 6 36 की 6 हो जाएगा, 6 कम में 6 3 9 हो जाएगा, और 6 कम में 6 हो जाएगा, 1 कम में 1 हो जाएगा। ये 6 9 6 15 के 5 1 1 2 3 256 हो जाएगा, यानी 256 हो जाएगा। यानी AC इक्वल हो जाएगा क्या, 56 9 कितना हो जाएगा 65, यानी 200 हो जाएगा 65। ठीक है, ये आपको AC का मान पता चल गया। अगर हम इसके जगह पे ये रखते हैं, अगर ये इसको जो पॉइंट हमने निकाल रखा है AB BC और AC, अगर इनकी जगह पे रखते हैं, अगर ये इनको परस्पर सेटिस्फाई कर जाते हैं, तब हम कहेंगे कि संरेखी है। अगर ये इसे सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ये संरेखी नहीं है। तो संरेखी के लिए होना चाहिए क्या, होना चाहिए AC इक्वल होना चाहिए AB प्लस का BC। अब AC का मान कितना है, AC का ये है, आप देख रहे हैं कि 200 कितना है 65, यानी रूट में 265 इक्वल AB का मान कितना है 5 AB का मान यहाँ देखिए, AB का √5 है, तो √5 लिखेंगे, प्लस BC कितना दिया है, तो BC है रूट में 212, तो लिखेंगे रूट में 212। देख रहे हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, अतः संरेखी नहीं है। जो बिंदु इसने दे रखा है ये परस्पर संरेखी नहीं है, तो लिखेंगे संरेखी नहीं है। ये आपका आंसर है। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं कि हम AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये ब्रैकेट्स हमने बनाया। x2 कहाँ है, तो कहेंगे x2 यहाँ है 6, तो लिखेंगे 6। देखिए सूत्र में दिया है माइनस, हम माइनस लिखेंगे। x1 है, x1 का मान 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। ये कोष्टक बंद है तो हमने कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लगा दिया। ये प्लस है, प्लस ये ब्रैकेट्स है, कोष्टक तो कोष्टक बनाएंगे। यहाँ लिखा है y2 का मान 4 है, तो लिखेंगे 4। ये माइनस है तो माइनस, ये y1 है तो y1 का मान दिया कितना -2, तो -2 दो जगह न लिख करके इसीलिए एक को ब्रैकेट में लिखेंगे -2, यानी इन दोनों का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अब सिंपल आगे बस सिंपल कैलकुलेशन करना है और आंसर लिखा देगा 5। देखिए 6 में से अगर 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, और 1 का हो जाएगा स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस, इधर तो माइनस माइनस प्लस, और 4 और 2 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब आगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी आपको AB के बीच की दूरी पता चल गई कि AB की बीच की दूरी 37 है। अब दूरी का कुछ न कुछ माप होता है, नहीं दिया है इसलिए आप इकाई लिखेंगे। क्लियर? तो हमने AB के बीच की दूरी निकाला √37, तो AB के बीच की दूरी है √37
7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, BC के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए B दिया है कितना, तो B दिया है 6,4, तो लिखेंगे 6,4। और C कितना दिया है, C दिया है 7,-2, 7,-2 दिया है। इसका नाम x होता है, इसका नाम y होता है, इसका नाम x होता है और यह y होता है। ये पहले बॉक्स की बात है इसीलिए आप 1 1 लिखेंगे, और यह दूसरे बॉक्स की बात है इसीलिए आप 2 2 लिखेंगे। फिर दूरी का फार्मूला याद करना है, तो दूरी B और C के बीच की निकालनी है। तो BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो BC इक्वल हो जाएगा रूट में फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो BC के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो BC इक्वल हो जाएगा x2 कितना है, x2 का मान 7 है तो हम 7 लिखेंगे, ये माइनस है माइनस, x1 कितना है, x1 6 है तो हम 6 लिखेंगे, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर कर दिया। ये प्लस साइन है तो हमने प्लस लिखा, ये ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट बनाएंगे, y2 कितना है, y2 -2 है तो -2, ऑलवेज माइनस इसमें है पहले से ही माइनस, और y1 कितना है, y1 है 4 तो लिखेंगे 4। अब देखिए BC ऐसे चलेगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे। ये देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और जब -2 -4 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड प्लस -6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आगे देख रहे हैं ये चल रहा है BC, तो BC इक्वल रूट में हो गया 37, यानी इनके बीच की कुछ ना कुछ माप होता है, नहीं दिया है तो आप इकाई लिखेंगे, इकाई लिखेंगे। तो देखिए BC के बीच की दूरी भी कितना आ गया 37, यानी रूट में 37। तो देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों समान आ गए, अतः लिखेंगे AB इक्वल आ गया किसके, BC के, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए कहने का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज था, हमने जांच किया, चेक किया, समद्विबाहु त्रिभुज था। इसलिए था क्योंकि रूट में 37 इसकी दूरी आई और रूट में 37 इसकी दूरी आई, यानी कहीं न कहीं ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर है। क्या है, बराबर। अतः इसकी दो भुजाएं जब बराबर हो गई तो इसका मतलब त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए इसमें दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। फिर से सुनिए, चंपा जब क्लासरूम में आती है तो परस्पर क्लासरूम को देखती है और देखने के बाद बताती है कि ये जो क्लास है यह एक वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को इस पे नोट डाउन कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो नीचे इसमें 10 लाइन 10 ऊपर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, यहां से हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ऐसे 10 कॉलम है। थोड़ा सा इसे ऐसे आराम कर दीजिए। देखिए इसमें कुछ पॉइंट पे दिया है। पहला दिया है 1 2 3, इसका नाम है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। एक कॉलम और आप आगे बना लीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसे नहीं लिखा है। फिर यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आ रहा ना? ये क्वेश्चंस में गिवन है। फिर पहले लाइन में यहाँ देखेंगे आप, एक वाले लाइन में 6 पे एक पॉइंट है। एक वाली लाइन पे जाएंगे तो 6 पे यहाँ क्या है, एक पॉइंट है। बात समझ आया? फिर आगे ऊपर जाएंगे आप तो 4 वाले लाइन, देखिए 3 के ऊपर 4 तक, यानी 3 के ऊपर 4 तक यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है। फिर उसके बाद 6 के ऊपर 7 तक, 6 के ऊपर 7 तक, यानी यहाँ तक एक पॉइंट है। फिर इसके बाद 9 से 9 पे है, यानी 9 से है, और 9 के बाद कहाँ तक है, 4 पे एक पॉइंट है, तो 4 है यहाँ, यानी यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है ना? इतना पॉइंट उन्होंने दे रखा है और कह रहा है कि क्या ये एक वर्ग है। इधर देखिए, कह रहा है क्या ये एक वर्ग है। तो देखिए एक लाइन परस्पर यहाँ से ड्रा हो रही है, इस पे आ रही है, और एक इस पे आ रही है, ये इस पे हो गया, और यहाँ एक है इस पे हो गया, और यहाँ आ रहा है एक इस पे। कह रहा है क्या यह एक वर्ग है, चंपा चमेली से पूछ रही है। तो देखिए वर्ग होने की कंडीशन क्या है। हमने यह एक वर्ग आपके सामने बना रखा है। अगर यह एक वर्ग होगा तो इसकी ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं परस्पर क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। कि मतलब ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये इस भुजा की, ये इस भुजा के। अगर हम इसका ABCD नाम देते हैं, ABCD नाम देते हैं, तो आप कहेंगे कि सर अगर यह एक वर्ग है तो AB बराबर होगा किसके, BC के, और BC बराबर होगा DC के, DC के, और DC बराबर होगा AD के। ये बराबर होगा। वर्ग के ये भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इनके विकर्ण भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये विकर्ण है यहाँ से AC, तो यानी AC बराबर होना चाहिए BD के। मतलब इतने निर्देशांक, मतलब AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, फिर BC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर DC की, AD की, उसके साथ साथ आपको AC इक्वल BD, ये विकर्ण भी आपको ज्ञात करने हैं। अगर यह इस सिचुएशन को फॉलो करता है तब चंपा अथवा चमेली में से, दोनों में से एक सही है, जो कह रही थी कि यह एक वर्ग बना रहा है। बात समझ में आया? तो हम इसी को लिखते हैं। तो पहला देखते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट कितने बन रहे हैं, निर्देशांक क्या बन रहे हैं, निर्देशांक। तो हमने इसका नाम दिया है A, और इसका नाम दे दिया क्या, B, इसका नाम दिया C, और इसका नाम दिया D। हो गया ना? तो सबसे पहले मैं AB की बीच की दूरी ज्ञात करूंगा। किसके बीच की दूरी, AB। लेकिन इससे पहले यहाँ कुछ निर्देशांक तो दिया ही नहीं है, तो निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहां से गया है किस पे, यहाँ देखिए इसके नीचे देखिए 3 है, क्या है, 3 है,
तो हमने इससे पहले सीखा था कि अगर ऐसे बना होता है तो इसे हम यक्ष अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्ष। और ये परस्पर क्या होता है? वाई अक्ष। यानी ऊपर वाला वाई, क्षैतिज वाला परस्पर क्या होता है? यक्ष होता है। तो देख रहे हैं कि ये क्षैतिज है, अर्थात ये वाला यक्ष है, और जो खड़ा है ये वाई है। क्या है? वाई है। तो पहला पॉइंट यहाँ है, और इसको नीचे देखने पर किसकी लाइन में आ रहा है? 3 के, यानी 3, 4 ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगला ऐसे देखेंगे ये पॉइंट, तो इसका 7 जो हो गया ये y हो गया क्योंकि ऊपर है, और इसका परस्पर नीचे 6 जो है ये परस्पर क्या हो जाएगा? x, यानी 6, 7 इसके बिंदु हो जाएंगे। फिर आगे ये डी वाला देख लेते हैं। तो देखिए 6 है तो यानी ये 6 इसका x हो जाएगा, और ये 1 के कतार में है यानी 1 इसका y हो जाएगा। बस हो नहीं? अब देखिए आगे ये परस्पर इसमें क्या होगा? टॉपिक देखिए, कहने का मतलब ये है, इधर से आप देखेंगे तो यक्स है, यक्स 9 हो जाएगा, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। आइए वाई पे है, किसने? 4 पे है, यानी 9, 4 इसके बिंदु हो जाएंगे। बात समझ आई? तो यानी सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब आपको बिंदु पता है, इनके बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में या पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने सॉल्व किया है। तो पिछला वाला क्वेश्चन को देखे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। तो देखिए ए पॉइंट दिया है कितना? ए पॉइंट दिया है 3, 4, तो आप लिखेंगे 3, 4, और बी पॉइंट 6, 7 दिया है। क्या दिया है? 6, 7 दिया है। तो 6, क्या है? 7 दिया है ना। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो देखिए ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी इक्वल हो जाएगा, और दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके इक्वल में क्या चल रहा है? x2 कितना है? इसका नाम 1, 1 हो जाएगा, इसका नाम 2, 2 हो जाएगा। देखिए x2 कितना है? 6, तो आप लिखेंगे 6, ये माइनस है माइनस, x1 कितना है? 3, तो लिखेंगे 3, चल रहा है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। y2 कितना है? y2 7 है तो लिखेंगे 7, ये माइनस है माइनस। y1 कितना है? y1 है 4, तो लिखेंगे 4, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। देखिए 6 में से अगर 3 जाएगा तो परस्पर 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, और 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 का होल स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी ए बी के बीच की दूरी जो निकल रही है वो रूट में 18 निकल रही है। चूंकि हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकलता है कितना होता है? 3 होता है। इसकी दूरी 3 कड़ी 2 आ गया, और इसका कोई माप नहीं दिया, कुछ ना कुछ माप होता है, इसीलिए ए बी का दूरी कितना आ गया? कितना आ गया? 3 कड़ी 2 आ गया। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए बी के बीच की दूरी आ गई 3 कड़ी 2, यानी ए बी के बीच की दूरी आ गई 3 कड़ी कितना? 2 आ गया। फिर आगे देखिए हमने इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे बीसी के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? बीसी। तो देखिए बी दिया है 6, 7 दिया है, जबकि सी पॉइंट क्या दिया है? 9,4 दिया है। हो गया ना। इसे आप मानेंगे x, इसका नाम देंगे y, पुनः इसका नाम x, इसका नाम y। पहले बॉक्स की बात है 1, 1, दूसरे बॉक्स की बात है 2, 2। आप BC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो BC इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x2 होता है, x2 कितना है? 9, तो लिखेंगे 9, माइनस होता है माइनस, फिर x1 होता है, x1 6 है तो लिखेंगे 6, 6 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ प्लस होता है
तो आप प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट, y2 की आवश्यकता है, y2 4 है तो लिखेंगे 4, यहाँ माइनस है माइनस, और उसके बाद y1 है, y1 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल हो गया 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस 4 में से 7 गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर, यानी BC इक्वल हो गया कितना 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, यानी BC के बीच की दूरी हो गई रूट में 18। हम 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और हम जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर रह जाएगा। ये आपको BC के बीच की दूरी पता चल गई, इतनी इकाई। ठीक है, यानी BC का डिस्टेंस कितना आया है, सेम आया है, 3 करड़ी 2 आया है। अब हमें ज्ञात करना है, हमने यह भी ज्ञात कर लिया है, यह भी ज्ञात कर लिया है, अब ज्ञात करना है इनके बीच, यानी C और D के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए C पॉइंट कितना दिया है, C दिया है 9,4, तो 9,4 हो गया, जबकि D पॉइंट कितना दिया है 6,1 दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इसका नाम हो गया x, इसका नाम हो गया y। ये पहले बॉक्स की बात है 1 1, ये दूसरे बॉक्स की बात है इसलिए 2 2। आप सिंपल क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, CD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो CD इक्वल ऐसे आप लिख देंगे। देखिए पहला होता है x2 x1, तो x2 का मान कितना है 6 है, तो लिखेंगे 6 माइनस x1 का कितना होता है 9, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 4, तो 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं CD इक्वल हो गया 6 में से 9 गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर बचेगा, यानी CD इक्वल हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, तो ये हो गया रूट में 18। 18 को हम लिख सकते हैं CD इक्वल सेम 18 को जैसे हम लिखते आए हैं कि 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, फिर 3√2 आएगा, यानी CD इक्वल 3√2 आ जाएगा। ये इसका इतना इकाई हो गया। तो CD के बीच की दूरी कितनी आ गई 3√2 आ गई। तो मैंने ये भी सॉल्व कर दिया। अब हमें AD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम इसे मिटा रहे हैं। देखिए CD के यानी किसके बीच की दूरी, A और D के बीच की दूरी। A कितना दिया है 3,4 दिया है, और परस्पर D कितना दिया है 6,1 दिया है। तो देखिए इसका नाम x हो गया, इसका नाम y हो गया, इसका नाम भी x हो गया, इसका नाम y हो गया। ये पहले बिंदु की बात है 1 1, दूसरे की बात कैसे 2 2। आप सिंपल इसके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी AD के बीच की दूरी, तो AD इक्वल हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 होता है, यानी 6 में से यानी 6 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, यानी 1 में से 4 जाएगा, तो यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी AD इक्वल हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यानी AD के बीच की दूरी पता चल जाएगी आपको 9 प्लस का 9, तो AD इक्वल हो जाएगा 9 9 18, यानी AD को आप लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और AD के बीच की दूरी 3 आ जाएगा 2, यह इतना क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। ठीक है, यानी AD के बीच की दूरी आ गई कितना सेम आ गया 3√2 आ गया। तो देख रहे हैं इसकी चारों भुजाओं का मान जो प्रश्न है क्या समान है, बराबर है, अतः यह एक वर्ग बना रहा है। लेकिन अभी हमें इसका विकर्ण यानी AC और BD चेक करना है। क्या चेक करना है AC और BD चेक करना है। तो AC BD हम यही चेक कर रहे हैं। A कितना दिया है 3,4 दिया है, और C
क्या है AC ये है C कितना है 9,4 C है 9,4 दिया है। तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। पहले बॉक्स की बात है 1 1, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2। हमें AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो AC इक्वल हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 यानी 2 में से 1 घटेगा यानी 9 से 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यानी AC इक्वल हो गया क्या 9 में से 3 जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ AC इक्वल हो गया 36। यानी AC के बीच की दूरी आ गई 6 आ गया ना। यानी AC के बीच की दूरी आ गई कितनी 6 आ गई इक्वल। अब हमें BD के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो B क्या है B कितना है 6,7 हाँ 6,7 दिया है और D कितना दिया है 6,1 6,1 दिया है 6,1 दिया है। अब देखिए इसको x इसका नाम y, इसका x इसका नाम y देंगे। ये पहले बॉक्स की बात है 1 1, दूसरे बॉक्स की बात है 2 2 लिखेंगे। अब यहाँ BD इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y1 का है 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि BD इक्वल हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 यानी 1 में से 7 जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर। यानी BD इक्वल हो जाएगा 36। यानी BD इक्वल आ गया कितना 6 इकाई। अब देखिए कहने का मतलब ये है इसके चारों भुजाएं परस्पर बराबर है और इसके विकर्ण भी परस्पर क्या है एक दूसरे के इक्वल है। अतः यह एक वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है वर्ग। तो आप यही लिख देंगे नीचे चंपा सही है। चंपा सही है। चंपा क्या कहती सही है। यह एक वर्ग बना रहा है ना। हाँ ऐसे आप नीचे लिख देंगे अतः चंपा सही है। सही है क्यों क्योंकि बिंब एक वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है जी